अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ वो है जी PHA फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें पूरे पाकिस्तान से वैकेंसीज़ है, मर्द और ख़वातीन दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। जो भी ख्वाहिशमंद है इसमें अप्लाई करने के लिए वो मेरी वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, वीडियो को जो है वो आपने पूरा देखना है। इसी वीडियो में आपको मैं अप्लाई की मुकम्मल जो है वो डिटेल समझाऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी, देन उसके बाद मैं आपको इसी में अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। इसमें जो है वो सबसे ये आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिचुएशन वैकेंट PHA फाउंडेशन। ठीक है, इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहली वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर की। ठीक है, जनरल कैडर। इसका जो ग्रेड होता है वो होता है जी 17 और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं 9। ठीक है, इसमें दो जो सीटें हैं वो हैं ओपन मेरिट की, दो पंजाब से, एक सिंध अर्बन से, एक सिंध रूरल माइनॉरिटी। ठीक है, उसके बाद दो बलूचिस्तान से। ठीक है, और एक वैकेंसी जो है वो GB की, गिलगित बल्तिस्तान की। ठीक है, इसमें जो आपकी तालीम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इन बिजनेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, IT एंड मास कम्युनिकेशन, कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, मार्केटिंग, LLB या LLM, इनमें से कोई सी अगर आपके पास मीन्स की क्वालिफिकेशन या डिग्री है तो आप अप्लाई मतलब है कि कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है जी हमारे पास, इसमें जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल कैडर की है। इसमें जो ग्रेड है वो 17। इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं 10। ठीक है, 4 पंजाब से, 2 सिंध रूरल से, एक सिंध अर्बन से, 2 KPK से, एक बलूचिस्तान से। ठीक है, एज की लिमिट जो है वो 35 साल है, इस वाली वैकेंसी में भी और नीचे वाली में भी। इसमें जो है वो बैचलर्स की डिग्री आपके पास जो है वो होनी चाहिए, BA या BS आपने किया हो। ठीक है, या मास्टर्स की डिग्री एक, तो वो भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है वेब डेवलपर की। वेब डेवलपर का भी जो ग्रेड होता है वो 17 होता है। इसमें भी एक वैकेंसी है जी, और इसमें एक सीट जो है वो ओपन मेरिट पे है। एज की लिमिट है 35। आपकी तालीम इसमें जो है वो मास्टर्स की डिग्री या फिर BS 4 ईयर्स जो है वो आपने किया है, BS ऑनर्स जिसको कहते हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है जी वो है सिस्टम नेटवर्क या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसका ग्रेड है 16। इसमें एक वैकेंसी है जो कि पंजाब से है। एज की लिमिट है 33 और इसमें आपकी जो है वो 4 ईयर बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, मीन्स BS ऑनर्स इन CS। उसके बाद जी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। इसका ग्रेड है 16। एक सीट है इसमें ओपन मेरिट की। एज की लिमिट है 33 और इसमें जो है वो आपकी जो डिग्री चाहिए वो ग्रेजुएट मीन्स के BA या BSc की तालीम होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है IT असिस्टेंट की। इसमें जो है वो ग्रेड है 15। दो सीटें हैं, एक पंजाब, एक KPK से। ठीक है, एज की लिमिट इसमें है 33 और इसमें जो है वो आपकी तालीम होनी चाहिए मास्टर्स की डिग्री। ठीक है जी, तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट की जो है वो वैकेंसी है, 4 वैकेंसी हैं इसकी। ठीक है, और ग्रेड इसका होता है 15। एक ओपन मेरिट, एक सिंध रूरल, एक सिंध अर्बन, एक KPK। एज की लिमिट है 33। इसमें भी जो है वो आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, BA या BSc अगर आपने किया तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की जो है वो वैकेंसीज हैं 6। ठीक है, एक ओपन मेरिट पे, 4 पंजाब से, एक बलूचिस्तान से है। एज की लिमिट है इसमें 30। आपकी तालीम इसमें जो है वो FA या FSc होनी चाहिए। ठीक है जी, इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए और 40 to 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड भी होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद सब इंजीनियर सिविल। ठीक है, इसमें 6 सीटें हैं जी, 14 इसका ग्रेड होता है। एक ओपन मेरिट, 2 पंजाब, एक KPK, एक बलूचिस्तान और एक डिसेबल का कोटा है। ठीक है, एज की लिमिट है जी 30। क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो इसमें डिप्लोमा इन सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, डिप्लोमा इनमें से कोई से भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सब इंजीनियर सिविल। ठीक है, इसके लिए। उसके बाद LDC की जो है वो 9 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, LDC मतलब लोअर डिवीजनल क्लर्क। ओपन मेरिट की एक है, 4 पंजाब से, एक सिंध रूरल से, एक KPK से, एक जो है वो एक्स फाटा। ठीक है, एक जो है डिसेबल का कोटा है। एज की लिमिट 30 है। तालीम जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए इसमें। ठीक है जी, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड भी होनी चाहिए। उसके बाद नायब कासिद की 2 सीटें हैं जी।
ये एक ओपन मेरिट से है और एक सिंध रूरल से है, ठीक है। एज की लिमिट है 30, तालीम इसमें आपकी जो है वो प्राइमरी पास होनी चाहिए, ठीक है जी। इसमें जो है वो अप्लाई ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। अप्लाई का तरीका मैं आपको आगे चल के मज़ीद बताता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन की कैसे आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, ठीक है। और इसमें जो है वो मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि 300 रुपये का जो आपका ऑनलाइन बैंक चालान जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आपने HPL या बैंक अल हबीब की जो है वो किसी भी ब्रांच में वो डिपॉजिट करवाना है, ठीक है जी। अभी जो है वो मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ, ठीक है। आपने ats.org.pk के वेबसाइट पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है, जो जिसमें हमने अभी अप्लाई करना है, ठीक है जी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं PHA फाउंडेशन हेडक्वार्टर, ठीक है। आप इस पर जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि PHA की जितनी भी जॉब्स मैंने आपको आगे एडवर्टाइजमेंट बताई हैं वो सारी यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड। अगर आपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ ली है, ठीक है, अब अप्लाई करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट आपने करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ, ठीक है। मैं अभी आपको करके बताता हूँ। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 7 अप्रैल 2023, ठीक है। 7 अप्रैल 2023 तक आपके पास टाइम है जो है इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। 7 अप्रैल आखिरी तारीख है अप्लाई करने की, ठीक है जी। बाकी यहाँ पर डिटेल्स भी मेंशन है, ठीक है। आप जब खुद ये है ओपन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन पोर्टल में हम जाते हैं जी, वहाँ पर मैं आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये देख सकते हैं PHA फाउंडेशन, ठीक है, अप्लाई नाउ व्यू डिटेल्स, ठीक है। तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर आप देखें 1 बाय 1 जो है वो यहाँ से आप इसको एडवर्टाइजमेंट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है आप अप्लाई करेंगे 1 बाय 1 वैकेंसी के आगे अप्लाई नाउ का बटन मौजूद है, ठीक है। को आप जो भी जिस भी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके सामने वाले बटन अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ठीक है। यहाँ पे आप कह रहे हैं जी कि अपना लिखें आपका जो है वो होना चाहिए अकाउंट यहाँ पर बना होना चाहिए, ठीक है। तो अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है रजिस्टर अ न्यू अकाउंट, ठीक है। आपने अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है रजिस्टर अ न्यू अकाउंट पे, ठीक है। अपना नाम, फादर नेम, CNIC, रिपीट CNIC, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह साइन अप करने के बाद बस आपने जो है वो दोबारा यहाँ पर साइन इन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अपना फिर साइन इन करने के लिए ID कार्ड और पासवर्ड लिखेंगे तो आप साइन इन कर लेंगे, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आई थिंक सो कि मैंने डिटेल्स आपको सारी समझा दी हैं, कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी जो है वो किसी को कन्फ्यूजन इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।